नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन था, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है किसे मिला है? तो ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश की आरटीएस यानी मॉस्की रिस्क नामक मलेरिया की पहली वैक्सीन को मान्यता दी है? तो ये ब्रिटेन की वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबी अहमद हाल ही में जो है इथोपिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? तो ये अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर 31वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सहदेव यादव बन गए हैं। कौन है? सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां भारत व्यापार राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 40वां भारत व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त मिठाई मेहदाना की पहली खेप बहरीन को भेजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल को भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये सिंगापुर और जापान, ये दोनों ही संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको किसी और कोई अन्य हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले बताएं फ्रेंड्स आपको कि जैसे माता रानी के दिन चल रहे हैं, या आपको यदि साउंड की आवाज सुनाई दे रही हो तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? तो ये कुछ किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है इसके, मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव, विश्व खाद्यक्रम, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ए और बी दोनों, यानी कि मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव इन दोनों को ही 2021 के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार है और दमित्री मुराटोव ये रूस के पत्रकार हैं, को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2020 में यह कैसे दिया गया? तो 2020 में यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, एक संगठन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन है वीरेंद्र लाकड़ा, हरमनप्रीत सिंह, विवेक सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हरमनप्रीत सिंह। किसको चुना है? हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द पुरुष खिलाड़ियों में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है हरमनप्रीत सिंह को। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो वीरेंद्र लाकड़ा हाल ही में जो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुए इनमें जो खेलने वाले वीरेंद्र लाकड़ा ने हाल ही में हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन सी की बात करें तो विवेक सागर, ये भी अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं इनमें हॉकी के प्लेयर थे और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहां से? ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। अब अंतरराष्ट्रीय महासंघ की बात हुई, इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा दूसरे कार्यकाल के लिए इनको पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जिमैक्स 21 नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? तो जिमैक्स 21 नौसैनिक युद्ध अभ्यास किसके मध्य संपन्न हुआ? जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, रूस। तो इसका जो राइट आंसर है यह है जापान, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। जिमैक्स जो 21 जो नौसैनिक युद्ध अभ्यास है भारत और जापान की नेवी के मध्य शुरू हुआ है। अब जापान की बात हुई है, जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे हैं, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है। जापान का जो एक उपनाम आता है, जापान को उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। अभी हाल ही में 2 जुड़वा बहनें बनी हैं जो सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली उम्र दराज बहनें बनी। इनकी उम्र लगभग 107 साल और 3
107 साल, यानी कि एक महीने पहले इनकी उम्र 1 वर्ष 107 साल 300 दिन थी। तो लगभग कहने का यह है कि 108 साल के आसपास ये पहुंचने वाली है। दुनिया की जुड़वा जीवित बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया। तो भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया। ऑप्शन है 8%, 8.7%, 9%, 6.5%। तो इसने जो रेटिंग रहने का अनुमान लगाया ये है 8.7%, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। 8.7% भारत की जीडीपी रेट, जो डेवलपमेंट रेट रहने का जो अनुमान है फिच रेटिंग्स ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है, वी सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 5 अक्टूबर 2010 को गंगा की डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य डॉल्फिन का संरक्षण करना और जागरूकता लाना है। क्यों मनाया जाता है। इनके संरक्षण और जागरूकता फैलाने के लिए 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है। तो ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया। ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये जो विकसित किया है ये तेलंगाना ने विकसित किया है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है लॉन्च किया गया है। अब ये क्या चीज है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान के तहत सीनियर सिटीजन, विकलांग और असक्षम व्यक्तियों को मतदान सुविधा दी जाएगी। जो व्यक्ति मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते उनको इसके माध्यम से मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। अब तेलंगाना ने शुरू की है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। महावीर हरिनवन नेशनल पार्क जो है, हरिनवन स्थली नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना की स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुई थी। इसको आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया। यहाँ की भाषा तेलुगु है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। तो मिशन कवच कुंडल ये किस राज्य ने लॉन्च किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर यह है महाराष्ट्र। किसने शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन कवच कुंडल शुरू किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 के बीच मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। तो ये प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। यही है मिशन कवच कुंडल जो उद्धव ठाकरे के द्वारा शुरू किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी के नाम से अपना पहला स्टोर महाराष्ट्र में ही खोला है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई जो है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है। तो कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन किस देश को सौंपी। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है यह है नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है। अब नेपाल को सौंपी है तो नेपाल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। हाल ही में नेपाल ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। बात करें इनकी तो 5 राज्यों की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इसके साथ बिहार और पश्चिम बंगाल। कुछ गलत हो गया यहाँ पर। जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा जो है ये नेपाल से लगती है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से और नेपाल के जनकपुर तक जो है बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई? तो सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान बन गई है, कौन है? ऑप्शन है अवनी लेखरा, अंशु मलिक, सरिता मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यह है अंशु मलिक, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अंशु मलिक सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इसके साथ ही अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो जो अवनी लेखरा हैं, ये आपको पता ही है पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, और साथ ही पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी दोनों ही अवनी लेखरा बनी है। और अभी हाल ही में अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया है। अदर ऑप्शन है सरिता मौर्य, तो सरिता मौर्य ने इसी में विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन की शोलोमिया को हराकर सिल्वर मेडल जीता है, और सरिता मौर्य ने 59 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन है अमीश मेहता, पीएल हरानाद, गुरवीर पाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पीएल हरानाद। हाल क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन वी सही है। पीएल हरानाद को जो है हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ये कहां पर पड़ता है? तो ये पारादीप पोर्ट यानी कि बंदरगाह कहते हैं हिंदी में। तो पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा में पड़ता है। तो ओडिशा की बात हो रही है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक हैं, जो 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। ओडिशा भारत का पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में महानदी पर स्थित है, और ओडिशा के जो कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इतने पॉइंट आप इससे ओडिशा से रिलेट रख सकते हैं। और इसके साथ ही ओडिशा ने एक योजना जो पुरी है, ओडिशा का पुरी शहर है, यहाँ पर टैप टू ड्रिंक वाटर योजना, यानी 24 घंटे स्वच्छ जल योजना, टैप टू ड्रिंक वाटर योजना, ये भी ओडिशा ने जो कहां पर शुरू की है? पुरी शहर में, यानी कि ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर भी बन गया है। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में बथुकंबा उत्सव मनाया गया? तो बथुकंबा उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना है। कहां मनाया गया था? ये तेलंगाना, और तेलंगाना के बारे में अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का क्वेश्चन है, आज का सवाल है, हाल ही में यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किसने किया है? तो यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, रूस, अमेरिका। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जिन चीजों को हम लिख देते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर